हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैना पटेल और स्वागत है आप सभी का ज़ैनास रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ एक काठियावाड़ी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है दही वाला बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता तो हम कई तरीके से बनाकर खाते हैं, लेकिन ये दही वाला बैंगन का भरता खाने में एकदम टेस्टी लगता है। और जो लोग को बैंगन खाना थोड़ा गर्म लगता है वो लोग भी इस तरह से दही वाला भरता बनाकर खा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये दही वाला बैंगन का भरता और उसके साथ जवार बाजरे की मसाला रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन का भरता बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एक बड़े साइज का बैंगन ले लिया है। तो इसकी जगह आप वो सफेद वाला बैंगन आता है वो भी ले सकते हो। और बैंगन आप जब लेते हो तब उसको थोड़ा दबाकर आप देख लेना कि वो सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि बैंगन के अंदर बिल्कुल बीज ना हो। अब बैंगन के इस तरह से ऊपर का डंठल होता है, उसके आसपास के जो एक्स्ट्रा ये पार्ट होता है वो हमें चाकू की मदद से निकाल देना है, ताकि हमारा बैंगन ऊपर से सीखने में एकदम आसानी रहे और जल्दी से अच्छे से सीख जाए। इसलिए हमें ये पार्ट को निकाल देना है। उसके बाद बैंगन में हमें 3 से 4 इस तरह कट लगा लेना है। कट लगाने से हमारा बैंगन अंदर तक जल्दी से पक जाएगा। और नीचे से भी इस तरह छोटे छोटे 2-3 कट लगा लेना है। अब हमें बैंगन में कट लगाया है, वो कट के अंदर हम लहसुन भरेंगे। तो यहाँ पर हम लहसुन की कलियां नहीं भरेंगे। लहसुन की कलियां को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रखी है, उसको हम अंदर भर देंगे। तो यहाँ पर लहसुन की कलियां की जगह मैंने बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि हम लहसुन की कलियां डालेंगे तो कभी लहसुन की कलियां थोड़ी कच्ची रह जाती है, इसलिए इस तरह छोटे टुकड़ों में काट कर डालने से हमारा लहसुन एकदम अच्छे से पक जाता है। तो ये भरता को हम तड़का नहीं लगाएंगे, इसीलिए इसके अंदर हम लहसुन को इस तरह भर देंगे, ताकि हमारे भरते में ये लहसुन का टेस्ट एकदम अच्छे से आ जाए। तो इस तरह मैंने 3 से 4 कट में लहसुन को भर दिया है। तो अभी हम बैंगन के ऊपर तेल लगाएंगे। तो बैंगन के ऊपर इस तरह से पूरा बैंगन को हम तेल लगा लेंगे। तेल हमें इसलिए लगाना है क्योंकि बैंगन हमारा जब सीख जाएगा तब उसकी स्किन को निकालने में एकदम आसानी रहेगी। तो तेल लगाने से हमारी बैंगन के छिलके हैं वो बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। इसीलिए हमें बैंगन के ऊपर तेल लगा लेना है। और तेल लगाने के बाद उसको हम गैस के ऊपर सेकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर गैस चालू करके मैंने बैंगन को रख दिया है। और इसकी जगह आप इसके ऊपर वो जाली आती है, वो जाली रखकर उसके ऊपर भी बैंगन रखकर आप सेक सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को सेकने के लिए रख दिया है और उसको चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से हम हिलाते हुए घुमाते हुए बैंगन को अच्छे से सेक लेंगे। बैंगन आपका एकदम ताज़ा और एकदम सॉफ्ट होगा तो उसको सेकने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, वो फटाफट सीख जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बैंगन अच्छे से सेकने लगा है। तो अंदर हमने लहसुन को बारीक काट करके डाला था, वो भी अच्छे से सीख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बैंगन अच्छे से सीख रहा है और उसको हम चारों तरफ से इस तरह घुमाते हुए सेक लेंगे। तो बैंगन को थोड़ी देर के लिए इस तरह सीधा रखकर भी हम सेक लेंगे, ताकि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी बैंगन हमारा अच्छे से सीख जाए। तो बैंगन को हम इस तरह से हाथ की मदद से चेक कर लेते हैं। तो बैंगन हमारा एकदम अच्छे से पक गया है, तो उसको हम अभी साइड में रख देते हैं। तो बैंगन हमारा जब तक ठंडा होता है तब तक हम भरते में दही डालने के लिए दही का एक्स्ट्रा पानी निकाल लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक नीचे इस तरह से बर्तन रख देना है, उसके ऊपर मैंने छन्नी रख दी है और उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख दिया है। इसके अंदर मैंने 1 कप जितना दही को डाल दिया है और इस तरह अच्छे से पैक करते हुए हमें
इसको रख देना है और उसके ऊपर हम थोड़ा एक प्लेट रखकर इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है जो वो फटाफट निकल जाए। तो इस तरह ये दही में से हमें ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, लेकिन जो उसका जो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमें निकाल लेना है। तो जब तक हमारा बैंगन ठंडा होता है उतनी देर तक ही हमें दही को इस तरह रख देना है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम बैंगन के भरते में डालने के लिए एक हरा लहसुन का कुचा बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ एक खांडनी में मैंने 3 से 4 चम्मच जितना हरा लहसुन को बारीक काट करके डाल दिया है। थोड़ी सी कोरिएंडर डाल दी है और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा भी इसमें डाल दिया है और एक मिर्ची को इस तरह काट कर हम डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच सॉल्ट डालूंगी और उसको अच्छे से हम कूट लेंगे। इसको हमें मिक्सी में नहीं करना है, इस तरह ही दरदरा उसको कूट लेना है ताकि हमारे भरते में उसकी फ्लेवर बहुत बढ़िया आती है। यहाँ पर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो इसकी जगह आप सूखा लहसुन भी डाल सकते हो और उसके साथ भी आप सूखा लहसुन का भी कुचा बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये हरा लहसुन का कुचा बनकर तैयार हो गया है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा यानी कि 1 से 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कलर एकदम ग्रीन रहे। तो तेल डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके हम एक छोटी सी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हरा लहसुन का कुचा ऐसे ही हम बाजरी का रोटला के साथ खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है। तो ये तैयार हो गया है और उसको हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैंगन भी ठंडा हो गया है, उसको हम ले लेते हैं और उसके ऊपर के छिलके हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर चाकू की मदद से या हाथ से आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप इसकी स्किन निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर हाथ की मदद से ही इसकी स्किन निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हो हमें बैंगन के ऊपर तेल लगाया था हमने, तो उसकी वजह से ये स्किन एकदम आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें पूरे बैंगन में से अच्छे से स्किन को निकाल दी है। तो आप अंदर भी देख सकते हो हमने लहसुन डाला था वो भी अच्छे से पक गया है। अब ये बैंगन को हम एक बाउल में ले लेंगे और उसको हम चम्मच या चाकू किसी भी की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच की मदद से इस तरह से बैंगन को रफली मैश कर लिया है। इसके डंठल को हम निकाल देंगे। अब ये बैंगन को मैंने अच्छे से इस तरह मैश कर लिया है। अभी हमारा बैंगन का कलर काला ना पड़े इसलिए इसके अंदर मैं आधा चम्मच सॉल्ट डाल दूंगी और उसके ऊपर मैं 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल डाल दूंगी और ये भरते के अंदर हम तेल और सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरह से थोड़ा तेल डालने से हमारे भरते का टेस्ट एकदम अच्छा आता है। तो इस तरह यहाँ पर मैंने तेल और सॉल्ट को दोनों को ये भरते में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मुझे ये थोड़ी ब्लैक स्किन दिखाई दी है तो वो मैं निकाल देती हूँ। अब ये तैयार किया हुआ भरता के अंदर हम 2 चम्मच जितनी यानी कि एक मीडियम साइज की ऑनियन को बिल्कुल बारीक चॉप करके हम डाल देंगे। उसके साथ हमने हरा लहसुन का कुचा बनाया था वो भी हम 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। उसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो थोड़ी ज़्यादा भी आप वो कुचा डाल सकते हो। और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जितना हरा धनिया को भी बारीक काट करके डाल दिया है। उसके अंदर आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब हमने दही में से पानी निकालने के लिए रखा था वो हम देख लेते हैं। तो उसका कपड़ा हम खोलकर दही को देख लेते हैं। उसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी है वो पानी निकल गया है।
तो आप देख सकते हो ये दही में से ये सारा पानी निकल गया है। बस बिल्कुल ऐसा ही दही हमें भरते के लिए चाहिए। तो इसको हम साइड में ले लेते हैं और हमने जो भरता के लिए तैयार किया था वो हम ले लेंगे और दही में से 2 बड़ा चम्मच भर के हम ये भरते में दही को डाल देंगे। इस तरह का दही भरते में डालने से हमारा भरता एकदम क्रीमी टेक्सचर का लगेगा, वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को इस तरह अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखते ही हमारा भरता देखने से ही एकदम सुंदर लगता है और एकदम क्रीमी टेक्सचर का भरता लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को भरते में अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो हमारा भरता कितना अच्छा और एकदम क्रीमी टेक्सचर का लगता है। अब ये भरता हमारा तैयार हो गया है। इसको हम ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और ऐसे ही हम सर्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा भरता तैयार है, उसको हम साइड में रख देते हैं। और आइए अब हम ज्वार और बाजरे की मसाला रोटी बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर एक छोटा कप ज्वार का आटा ले लिया है और उसके साथ एक छोटा कप हमें बाजरे का आटा ले लेना है। दोनों आटे को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिए और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया है। उसके साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी हींग भी हमें डाल देनी है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब उसके अंदर पानी डाल के हमें इसका एक आटा तैयार करना है। ये आटे को एकदम मसल कर हमें तैयार करना है। इतने आटे से हमारी 3 छोटी छोटी रोटियां बनेगी। इसके अंदर हमने जो मसाला डाला है वो सारा हमने आधी छोटी चम्मच जितना डाला है। तो इसके अंदर आप ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना और इस तरह आटे को एकदम मसल कर स्मूथ बना लेना है। तो यहाँ पर हमारा आटा एकदम मसल कर अच्छे से तैयार हो गया है। इसको मैं 3 पार्ट में इस तरह डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आटे में से 3 पार्ट कर दिया है और एक को लेकर इस तरह से हम हाथ की मदद से गोल बना लेंगे। उसके बाद एक बार हम हाथ को साफ कर लेंगे और उसके बाद दोनों हाथों के बीच में इस तरह थोड़ा सा घी या तेल लगाकर हम एक इस तरह से गोल को ले लेंगे और दोनों हाथों के बीच इस तरह घुमाते हुए हम रोटी बना लेंगे। ये रोटी को आप बेल भी सकते हो। तो ये रोटी आपको ज़्यादा पतली यानी कि रोटी जितनी पतली भी नहीं करनी है और बहुत मोटी नहीं रखनी है। मीडियम थिकनेस में ये रोटी हम बनाएंगे। इसको आप रोटी या रोटला कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमारी रोटी तैयार हो गई है। उसको मैं मिट्टी के गरम तवे के ऊपर मैंने रख दी है और उसको एक तरफ से थोड़ी सी सीख जाए फिर उसको हमें पलट देनी है और थोड़ी देर के बाद हम दूसरी तरफ भी उठाकर चेक कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी हमारी कच्ची है, फिर से उसको हम पकने के लिए रख देते हैं। तो अब ये रोटी हमारी दूसरी तरफ भी पक गई है। तो उसको हम इस तरह डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। तो ये रोटी को इस तरह गैस के ऊपर पकाते हुए हमें थोड़ी क्रिस्पी कर लेनी है। तो ये रोटी हम थोड़ी इस तरह से क्रिस्पी बनाएंगे तो ये भरते के साथ खाने में एकदम टेस्टी लगती है और एकदम खाने में मज़ा आता है। तो इस तरह ये एक रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है और उसी तरह से ही हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। तो उसको भी हम दोनों हाथों के बीच इस तरह घुमाते हुए मैं इस दूसरी रोटी भी बना लूंगी। तो दूसरी रोटी को भी हम गरम तवे के ऊपर रख देंगे और उसको भी हम दोनों तरफ पका लेंगे। ये रोटी पकती है तब तक हमने जो पहली रोटी बनाई थी उसके ऊपर हम इस तरह से घी लगा लेंगे। तो ये दूसरी रोटी भी हमारी एक तरफ से पक गई है और उसको भी हम दोनों तरफ से पका लेने के बाद उसको भी हम गैस के ऊपर इस तरफ थोड़ी क्रिस्पी कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। उसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम इसी तरह हम तीसरी रोटी भी बना लेंगे। तो ये दूसरी रोटी के ऊपर भी हम घी लगा लेंगे। तो इसी तरह हमारी ये तीसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ज्वार बाजरे की मसाला रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। उसके साथ हमारा भरता भी तैयार है। तो आइए फटाफट इसको हम सर्व कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ले ली है। उसके अंदर हम सबसे पहले भरता को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में हमारा बैंगन का दही वाला भरता को सर्व कर दिया है। उसके साथ हमने बनाई हुई ज्वार बाजरे की मसाला रोटी को भी हम सर्व कर देंगे। और उसके साथ एक हरी मिर्च और ऑनियन को भी हम सर्व कर देते हैं। तो ये बन गई आपकी डिनर की एक परफेक्ट थाली। तो यहाँ पर तैयार है हमारी ज्वार बाजरे की मसाला रोटी और बैंगन का भरता। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।